ये कहानी है एक यक्षिणी की। आइए देर न करते हुए कहानी पे चलते हैं। पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव के पास घना जंगल था जिसे चंद्रकांता वन कहा जाता था। गांव के लोग इस जंगल का नाम सुनते ही कांप जाते थे, क्योंकि कहा जाता है कि वहाँ एक यक्षिणी रहती है जो इंसानों की आत्मा को अपने वश में कर लेती है। जो भी उस जंगल में गया वह कभी वापस नहीं लौटा। गांव का एक युवक आरव, जो बहुत निडर था, इस कहानियों पर यकीन नहीं करता था। एक दिन उसने गांव वालों को साबित करने का फैसला किया कि वहां कोई यक्षिणी नहीं है। आरव की दादी ने उसे रोका, बेटा वहां मत जाओ। यक्षिणी सिर्फ एक प्रेत नहीं है, बल्कि एक श्रापित आत्मा है जो मोहिनी रूप धारण करती है। लेकिन आरव ने सब कुछ नज़रअंदाज कर दिया और एक रात तलवार लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में कदम रखते ही उसने एक अजीब सी सर्दी और सन्नाटा महसूस किया। हर तरफ अंधेरा था और बस पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। जंगल के बीच आरव ने एक सुंदर औरत को देखा जो एक नीम के पेड़ के नीचे खड़ी थी। उसके बाल गहरे काले थे और नाखूनों में एक अजीब सी चमक थी। आरव ने पूछा, तुम कौन हो? इतनी रात जंगल में क्या कर रही हो? वह मुस्कुराई और बोली, मैं चंद्रकांता वन की रक्षक हूँ। तुम्हारे यहाँ आने का क्या मकसद है? यक्षिणी ने पूछा। यक्षिणी के रूप से आरव मोहित हो गया। उसकी मुस्कान और बात करने का अंदाज आरव को एक अलग ही दुनिया में ले गया। लेकिन तभी एक आवाज़ सुनाई दी, आरव यहाँ से लौट जाओ। आरव ने मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने यक्षिणी की तरफ देखा, लेकिन अब वह भी भयानक और शक्तिशाली लग रही थी। आरव ने यक्षिणी की ओर देखा। उसकी सुंदरता ऐसी थी वह अपनी नजरें नहीं हटा पाया। यक्षिणी ने धीमे स्वर में कहा, तुम जैसे इंसान ने पहले इस वन में कदम नहीं रखा। तुम अलग हो। आरव ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें समझाने आया हूँ। तुम कौन हो? इस जंगल में अकेली क्यों हो? यक्षिणी की आंखों में हल्की उदासी उभरी। उसने कहा, मैं अकेली नहीं हूँ। यह जंगल, यह अंधेरा, ये सब मेरे अपने हैं, लेकिन तुम नहीं समझोगे। आरव उसके करीब आया। अगर तुम चाहो तो मैं समझने की कोशिश कर सकता हूँ, उसने कहा। यक्षिणी की आंखें कुछ पल के लिए नरम हो गई, लेकिन तभी हवा में एक ठंडी लहर दौड़ गई और वह अचानक गायब हो गई। आरव ने उस रात जंगल में रुकने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह सोने की कोशिश करता, अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती, किसी के रोने की, किसी के हंसने की। एक जगह से आहट आई और आरव ने देखा कि यक्षिणी एक बड़े पेड़ के पास खड़ी थी। तुम वापस क्यों नहीं गए? उसने गुस्से में पूछा। आरव ने दृढ़ता से कहा, तुम्हारे और इस जंगल के बारे में मैं सच जाने बिना नहीं जाऊंगा। यक्षिणी की आंखों में एक अजीब चमक उभरी। उसने कहा, अगर सच जानना चाहते हो तो इसके लिए कीमत चुकानी होगी। यक्षिणी ने आरव को जंगल के अंदर एक गुफा में बुलाया। वहां दीवारों पर चित्र बने हुए थे। उसने आरव से कहा, यह मेरा अतीत है। मैं कभी एक रानी थी। मेरा नाम चंद्रिका था।
लेकिन लालच, विश्वासघात और जादू से मुझे यक्षिणी बना दिया। आरव ने पूछा, तुम्हें किसने शाप दिया? यक्षिणी चुप हो गई। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा था। यह जानने के लिए तुम्हें मेरे करीब आना होगा, लेकिन याद रखना, जितना करीब आओगे उतना ही तुम्हारे लिए मुश्किल बढ़ेगी। जैसे जैसे रातें बीतती गई, आरव और यक्षिणी के बीच एक अजीब सा रिश्ता बन गया। यक्षिणी का मोहक रूप और उसकी बातें आरव को बांधने लगी, लेकिन हर बार जब वह करीब आता तो कुछ अजीब घटने लगता। जंगल में अंधेरा गहराने लगता, आवाज़ें तेज हो जाती और यक्षिणी के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान उभरती। एक दिन उसने आरव का हाथ थाम लिया और कहा, अगर तुम मेरे पास आना चाहते हो तो तुम्हें अपनी आत्मा मेरे हवाले करनी होगी। आरव चौंक गया। क्यों? यक्षिणी ने कहा, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारे शरीर से नहीं, तुम्हारी आत्मा से जुड़ना चाहती हूँ। आरव ने यक्षिणी की बातों में सच्चाई और छल के बीच फर्क करने की कोशिश की। उसने सोचा, क्या यह प्रेम है या फिर यह भी उसके जादू का हिस्सा है? लेकिन यक्षिणी के प्रति उसके दिल में एक आकर्षण बढ़ता जा रहा था। उसने सोचा, शायद मैं इसे इस शाप से मुक्त करा सकता हूँ। यक्षिणी ने उसे एक शर्त दी, अगर तुम सचमुच मुझसे प्यार करते हो तो चंद्रकांता वन के सबसे पुराने पेड़ से एक विशेष पुष्प लेकर आओ। लेकिन याद रहे, वह पेड़ इंसान को स्वीकार नहीं करता। आरव ने यक्षिणी की शर्त स्वीकार कर ली, लेकिन जैसे ही वह पेड़ के करीब पहुंचा, उसे महसूस हुआ वहां एक अदृश्य शक्ति उसे रोकने की कोशिश कर रही है। पेड़ की जड़ें अचानक हिलने लगीं और एक डरावना राक्षस प्रकट हुआ। यह पुष्प तुम्हारे लिए नहीं है, राक्षस गरजा। आरव ने अपनी तलवार निकाली और लड़ाई शुरू कर दी, लेकिन जैसे ही राक्षस पर वार करता, वह गायब हो जाता और किसी दूसरी दिशा से हमला करता। आरव ने आखिरकार पेड़ से राक्षस को हराकर विशेष पुष्प हासिल कर लिया। लेकिन जैसे ही वह यक्षिणी के पास लौटा, उसने देखा कि उसकी आंखों में आंसू थे। तुम पुष्प तो ले आए, लेकिन यह मेरी मुक्ति के लिए काफी नहीं है, यक्षिणी ने कहा। आरव ने हैरानी से पूछा, फिर और क्या चाहिए? यक्षिणी ने धीरे से कहा, मुझे तुम्हारे प्रेम और विश्वास की जरूरत है, लेकिन याद रखो, मेरा अतीत और यह जंगल तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। यक्षिणी ने आरव को उस गुफा में वापस बुलाया। उसने कहा, इस गुफा के अंदर एक शापित ग्रंथ है, जिसमें मेरी कहानी और मेरी मुक्ति का तरीका लिखा है, लेकिन इसे पढ़ने वाला अक्सर जीवित नहीं बचता। आरव ने उसकी बात को अनसुना करते हुए ग्रंथ को छू लिया। गुफा में अचानक आग की लपटें उठीं और आरव को अजीब अजीब दृश्य दिखाई देने लगे। उसने देखा कि यक्षिणी एक रानी थी, जिसे उसके प्रेमी ने धोखा देकर जादू के जरिए यक्षिणी बना दिया था। ग्रंथ पढ़ने के बाद आरव ने वादा किया कि यह यक्षिणी को इस श्राप से मुक्त करेगा। लेकिन यक्षिणी ने उसे चेतावनी दी, यह रास्ता तुम्हारी मौत तक ले जा सकता है। आरव ने कहा, अगर यह प्रेम है तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। यक्षिणी ने पहली बार हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा प्रेम सच्चा है, लेकिन इसके लिए तुम्हें 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा।
पहली परीक्षा आत्मा की पवित्रता की थी। आरव को एक झील में डूबकर अपनी आत्मा को शुद्ध करना था। झील में प्रवेश करते ही उसे भ्रम होने लगे। उसने अपने अतीत के डरावने पल देखे और उन्हें पार करना पड़ा। जब वह झील से निकला तो यक्षिणी वहां खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली है। दूसरी परीक्षा में आरव को जंगल के समय चक्र में प्रवेश करना था। वहाँ हर पल के साथ जंगल की शक्तियाँ उसे रोकने की कोशिश कर रही थीं। आरव ने कठिनाइयों के बावजूद एक प्राचीन घड़ी के पास पहुंचकर सही समय पर उसे रोक दिया। यक्षिणी ने उसे बधाई दी और कहा, अब तुम्हारे पास सिर्फ आखिरी परीक्षा बची है। तीसरी परीक्षा सबसे कठिन थी। यक्षिणी ने आरव से कहा, अगर तुम मुझसे सच्चा प्रेम करते हो तो अपनी जान देने के लिए तैयार रहो। यही मेरी मुक्ति का अंतिम उपाय है। आरव चुपचाप उसकी आंखों में देखता रहा। उसने कहा, अगर मेरे जीवन के बदले तुम्हें शांति मिलती है तो मैं तैयार हूँ। उस रात चंद्रमा की रोशनी में यक्षिणी ने एक खंजर आरव को दिया। उसने कहा, इस खंजर से मेरा अंत करना होगा, तभी मैं मुक्त हो सकूंगी। लेकिन याद रखना, इसके बाद मैं हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से गायब हो जाऊंगी। आरव की आंखें भर आईं, लेकिन उसने वादा निभाने का फैसला किया। आरव ने खंजर से यक्षिणी को समाप्त कर दिया। जैसे ही खंजर उसके दिल में धंसा, यक्षिणी के चारों ओर एक चमकदार प्रकाश फैल गया। उसने धीरे से कहा, तुम्हारा प्रेम मुझे मुक्ति देने के लिए काफ़ी था। धन्यवाद आरव। यक्षिणी की आत्मा स्वर्ग की ओर चली गई, लेकिन आरव अकेला खड़ा रह गया, दिल में एक गहरी उदासी के साथ। यक्षिणी के जाने के बाद चंद्रकांता वन का अंधेरा खत्म हो गया। जो पेड़ और गुफाएं डरावनी थीं, वे अब साधारण हो गईं। गांव के लोग जंगल में जाने लगे और उसे एक पवित्र स्थान मानने लगे। आरव हालांकि अब भी जंगल में अकेला आता था। उसे यक्षिणी की यादें हर जगह दिखाई देती थीं। सालों बाद आरव ने चंद्रकांता वन में एक छोटा मंदिर बनवाया। उसने यक्षिणी को समर्पित एक मूर्ति लगवाई। लोग कहते हैं कि जब चांदनी रात होती है तो वह यक्षिणी की आवाज़ सुनता है। आरव ने अपना जीवन यक्षिणी की यादों में बिताया, यह सोचते हुए कि सच्चा प्रेम कभी ख़त्म नहीं होता।